मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी गुरु और शिष्य की कहानी में फिर आपका स्वागत है। तो आइए आप जानते हैं इस कहानी में क्या होता है। तो शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव को जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज रात यहीं पे आसपास के गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सिर हिलाया। वो आसपास के गांव में जाकर एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया, उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। गुरुजी ने कहा, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या आप हमें आपने यहाँ रुकने दे सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर आए, उन्होंने देखा कि उस गरीब आदमी की बहुत ही ज़्यादा गरीबी है। अब गुरुजी ने उससे पूछा, आप काम क्या करते हैं? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो तुम इस तरह क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये ज़मीन बंजर है और यहाँ पर कुछ यहाँ फसल उगाई नहीं जा सकती, और ये फसल उगाना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात है। गुरुजी ने बोला, तो तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी ने सो गए। और अगले रात जब वे लोग सो रहे थे, तब गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और उससे लेकर आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले गए। शिष्य ने अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से तो चलती है। गुरुजी ने अपने शिष्य की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए और आगे बढ़ गए। फ्रेंड्स, आगे जानते हैं गुरुजी ने ऐसा क्यों किया कि बेचारे की एक रोजी रोटी थी, वो भी लेकर चले गए। तो फिर आगे जानते हैं उसका गुजारा कैसे होता है। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह की वीडियो में लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं और आगे जानते हैं क्या होता है। से उस बात को करीब 10 साल बीत चुके थे, और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत ही बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उसे गरीब आदमी की याद आती है। उस गरीब आदमी के पास साथ में अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चल के देखना चाहिए आदमी उस परिस्थिति में कैसा है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है। वहाँ जैसे ही गांव पहुँचता है तो देखता है कि जहाँ उस गरीब आदमी का झोपड़ी था, वहाँ एक बड़ा आलीशान महल बन चुका है, और उस झोपड़ी के बाहर बंजर ज़मीन थी, उस पर फल फूल बगीचे। तभी उधर से एक घर का मालिक और एक आदमी बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं गुरु के साथ आया था, हमने एक रात यहीं पे गुजारी थी। वह आदमी उससे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहीं चले गए थे। उस रात के बाद ही मेरा भैंस कहीं नहीं मिल रही थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने ज़मीन में ही मेहनत की, और मेहनत करके बहुत ही ज़्यादा अमीर बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में आंसू आ गए, और अपने गुरु की आंसू आ गए, और उसे समझ में आ गया कि गुरुजी ने जो किया था सही किया था। फ्रेंड्स, अब हमारे अंदर भी जो बहुत सारी टैलेंट छुपी होती है, लेकिन हम फैमिली की वजह से और अपने जॉब को भी खो जाते हैं, और इस प्रकार से हमें अपना जो टैलेंट होता है वो हम अपने अंदर ही रह के ख़राब कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपको भैंस जैसी चीज़ जो है उसे आगे रखकर और आगे की मेहनत करनी चाहिए। वीडियो लगी अच्छी लगे तो लाइक